अस्सलाम वालेकुम गाइस। चोरी टेक की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बाइनेंस। बाइनेंस एक क्या है? बाइनेंस बेसिकली एक एक्सचेंज क्यों कहते हैं? एक्सचेंज क्या होती है? अब पहले मैं आपको इजी लफ्ज़ों में समझा दूँ एक्सचेंज क्या होती है। हम में से कोई बंदे ने बाहर जाना है, कनाडा जाना है, हमने किसी ने यूके जाना है, तो वहाँ पर हमारी पाकिस्तानी करेंसी तो चलती नहीं है। हम पहले किसी एक्सचेंज पे जाके 160 रुपये का डॉलर चल रहा है, 150 का $1 चल रहा है, तो हम वहाँ से अपने पैसों को पीकेआर से यूके में, यूएसडी में या कैनेडियन डॉलर्स में, इसमें हम एक्सचेंज करते हैं। इसको हम एक एक्सचेंज बोलते हैं। तो बाइनेंस भी बेसिकली एक एक्सचेंज है जो कि क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है। हम यहाँ से पीकेआर से हम लोग मुख्तलिफ कॉइन्स खरीद सकते हैं। थीरियम, बिटकॉइंस, शिप, डोज, TRX, बहुत सारे कॉइन्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वो हम ख़रीदते हैं, फिर हम वेट करते हैं कि वो अगर तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर गई, तो अगर उसकी वैल्यू हमने ख़रीदते हैं 0.5 पे, अगर हम ख़रीदते हैं $50 का और वही कल को $1 पे जाता है, तो हमें सीधा सीधा $50 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये है बेसिकली बाइनेंस। अब बाइनेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इज़ बाइनेंस गुड फॉर बिगनर, द एक्सचेंज इज़ सिंपल इनफ फॉर न्यू बायर्स टू यूज़, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल वो ऐप है, बिल्कुल सिंपल एक्सचेंज है जो कि हर बंदा अगर समझना चाहे तो समझ सकता है। एंड ऑफर्स इनफ कॉइन्स एंड फीचर्स टू कीप एक्सपर्ट्स ट्रेडर्स हैप्पी एज वेल। और जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं उस वो तो इतने सिंपल जगह से आराम से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ना फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस है। I would recommend Binance to crypto traders of almost every level of experience. Trading with Binance will take you from beginner to expert through its basic and advanced settings. चलिए अब मैं आपको पहले इसको दिखाता हूँ। उसके साथ पहले मैं आपको एक और बताता चलूँ। मैं अपने लैपटॉप से रियल माइनिंग कर रहा हूँ, लाइक अपने CPU से माइनिंग कर रहा हूँ। ये मेरी माइनिंग हो चुकी है 2 दिन में। 1629 शिप कॉइन्स में माइन कर रहा हूँ, ठीक है। और इस टाइम पे मुझे हैश रेट मिल रहा है 501। बहुत कम, बहुत बहुत ज़्यादा कम हैश रेट है, बट मैंने लगाया हुआ है कि खैर देखी जाएगी। अगर तो देखना है, इसकी मिनिमम लिमिट है 6 लाख शिप। जब यहाँ पे ये 2 दिन में मेरे 10,629 हुआ है, जब यहाँ 6 लाख शिप हो जाएंगे तब मैं इसको विड्रॉ ले सकता हूँ। अब देखें यहाँ पे मेरा इस टाइम पे 501 का हैश रेट आ रहा है। ये देखें, ये 501। अभी ये पिछले दिनों ये मेरा 2 दिन से ऑलमोस्ट लैपटॉप चल रहा है। मैंने एक दिन भी बंद नहीं किया, थोड़ी देर बंद नहीं किया। ये पिछले दिनों मुझे 1100 का भी मिला है। अब मेरा रेट, अब वो मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें। फक, ये देखें, अभी आपके सामने 900 आया था, 621। ऐसे ये था कि मुझे 1100 का भी हैश रेट मिला है, ठीक है। तो ये देखें 621, और पिछले दिनों मुझे 1100 का भी हैश रेट मिल रहा है, जिससे हो गया काफ़ी अच्छा है। मेरा लैपटॉप 2 दिन से चल रहा है, बस चलता जा रहा है और ये माइनिंग होती जा रही है। तो अगर आप इसको भी सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। अदरवाइज मैंने अपना इंस्टाग्राम दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आज का हमारा टॉपिक है वाई बाइनेंस इज़ इम्पोर्टेंट नाउ। तो ये मैं अपने बाइनेंस के ओवरव्यू में आ गया हूँ। बाइनेंस अगर तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने में और इसको चलाने में, तो आप मुझे बता दें, मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सारा वीडियो में समझा दूंगा एक न्यू वीडियो में। अभी देखें, इस टाइम पे मैंने $10 इसमें दोबारा से मेरे इन्वेस्टेड थे पहले से ही। अब जो मैंने कॉइन में लगाए हुए हैं उसने मुझे 13.27 हो गया, मतलब कि मुझे $3 का अभी भी प्रॉफिट आया हुआ है। अगर मैं इसको अभी यहाँ पे सेल कर दूँ तो मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $3.23 का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन मुझे अभी नहीं मिलना, पर मैंने अभी इसको सेल नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि इसने, ये देखें, अब इस टाइम पे मेरा BAR पे मैंने करेंसी लगाई हुई है और इसकी करेंसी मैंने ये लगाई हुई है 0.609 मेरे पास इस टाइम पे भी अवेलेबल है, ठीक है। अब इसी कॉइन ने मुझे ये इस टाइम पे तकरीबन मेरे पास पड़ा हुआ है 13.15 का। ये भी मेरा BNB भी पड़े हुए हैं जो कि $0.02 के इक्वल है। टी फ्यूल पड़ा हुआ है, तो ये भी बस 0 पॉइंट कुछ के इक्वल है। ये इनको अब निकाल दो फिलहाल। अब देखें, ये इस टाइम पे जो मेरे पास BAR है, बार्सिलोना FC बार्सिलोना का कॉइन है, ये 13, मैंने इसको $10 का परचेज़ किया, तो इसने मुझे एक दिन में 13.515 कर दिया, मतलब कि $3 का मुझे प्रॉफिट अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद अब मैं इसको अभी यहीं पर ही सेल कर देता हूँ, तो फिर मुझे ऑलमोस्ट इसमें से मुझे $3 का प्रॉफिट आएगा, जो कि अभी कम है। मुझे ऑलमोस्ट से उम्मीद है कि मुझे $18 तक का प्रॉफिट इससे लाजमी गेन होगा, ठीक है। अब देखिए, ये एक शिप कॉइन चल रहा है 0 पॉइंट, इसकी ये वैल्यू चल रही है इस टाइम पे 0.50741। अब हम इसके यहाँ पे जाते हैं कि अगर हम इस शिप कॉइन को ऑलमोस्ट 10 USDT का भी ख़रीदते हैं,
तो हमें मिलते हैं 13 लाख, ठीक है, 13,55,013। और अगर मिसाल है कि कल को अगर इसने इसकी प्राइस करेगी, राइज करेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे इससे बड़ी उम्मीद है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि इसने ग्रो करना है। तो कल को अगर इसकी 2-3 साल बाद इसने लाजमी ग्रो करना है, अगर यही जो हमें $10 के हमने परचेज़ किए थे और इसकी वैल्यू 2-3 साल बाद ये हो जाती है, मतलब कि 2 ज़ीरो कम होते हैं, और हम अगर यही बेचें उस टाइम पे, तो देखें आपके सामने यही हमारे $10 का इन्वेस्टमेंट हमें 999 यूएसडीटी देगी आउटकम में। तो हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $980 का प्रॉफिट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर इतना ही हम वैल्यू अभी 10 की खरीद लें। हम यहाँ पे अभी इस टाइम पे अगर $30 का प्रॉफिट वो करते इन्वेस्टमेंट करते हैं, चले $50 का करते हैं, हम यहाँ पे $50 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे पास ये यूएसडीटी बनती है जो अभी करंटली हमें मिलेगी। उसके बाद कल को चलो 2 ज़ीरो कम नहीं होते, 1 ज़ीरो कम कर लेते हैं हम, और हम यहाँ पे करते हैं, तो ये देखिए 50 अब मैंने यहाँ पे 1 ज़ीरो बढ़ा भी दिया है, अभी यहाँ पे 5 ज़ीरो 1 2 3 4 5 ज़ीरो, तो यहाँ मैंने 4 ज़ीरो कर दिया कि 2-1 साल बाद अगर इसका 1 ज़ीरो कम हो जाता है, ये प्राइस राइज कर जाती है इस कॉइन की, और यही अगर 50 यूएसडीटी का भी हम ख़रीदते हैं जो कि ये बनते हैं, ये अगर हम कल को इस 1 ज़ीरो अगर इसकी वैल्यू में कम होता है और हम 50 यही वैल्यू अगर हम बेचेंगे, तो हमें 499 यूएसडीटी मिलेंगे, कि हमें 50 पे हमें 499 मिलेंगे। तो अब आप लोगों के सामने है, ये है बेसिकली क्रिप्टो की, बाइनेंस की एक्सचेंज क्रिप्टो के लिए। इसमें बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, ये देखें, ये इसकी ना वो है, सारी मार्केट ट्रेड्स हैं जिसमें ये सारे कॉइन्स आते हैं। अब मैंने ये अपने फेवरेट्स में लगाए हुए हैं, जो कि मैंने फेवरेट्स में रखे हुए हैं जिन पे मैं करता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री लगाता हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें $10 इन्वेस्ट किए थे। $10 के बाद मैंने इससे एक विड्रॉ लिया $16.5 का यूएसडीटी का। और ये क्या है, मैं यूएसडीटी में किस तरह कन्वर्ट करने का, तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपको इस सारा तरीका करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब मेरे पास विड्रॉ मैंने एक लिया यूएसडीटी 107 का, 107 यूएसडीटी का कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैंने एक 64 यूएसडीटी का विड्रॉ लिया, एक 80 का लिया, एक 80 का लिया। तो ये मैंने विड्रॉ लिए मैं सिर्फ $10 की इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अब ये सारे मैंने अपना प्रॉफिट निकाल के दोबारा $10 लगा दिया है, क्योंकि मुझे ज़रा वो चेक भी करना था और एक दो जगह पे मैंने और भी इन्वेस्ट करना था, तो मैंने यहाँ से अपने सारे प्रॉफिट निकाल लिया, अपनी इन्वेस्टमेंट को वहीं रहने दिया, अपना सारा प्रॉफिट निकाल लिया। ऑलमोस्ट देखे तो अभी भी ये ऑलमोस्ट $300 बन जाते हैं। 80 81 60 160 200 264 देख लीजिए, आपके सामने हो जाएगा 207 और उसका 64 16, ये ऑलमोस्ट $3 है। मैंने $10 पे $300 कमाया है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट अपने पिछले 90 डेज़ में, 90 डेज़ भी नहीं कम ही है। मेरी लास्ट पहली ट्रांजैक्शन थी, विड्रॉ था 2027-11 का, और अब लास्ट था 8/4 का, तो ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब बकाया जो है पड़ी इसमें बात आने वाली, बाइनेंस में आप अगर आप चाह रहे हैं अभी इसमें कोई इन्वेस्ट करना, तो ये कॉइन बहुत अच्छा है इस टाइम पे आपको लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। इसके मैं आपको प्रेडिक्शंस भी दिखाता हूँ। और अगर आप अनमाइनेबल से मेरे साथ ये माइन करना चाह रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में भी, तो मुझे बताया। अगर तो आपका लैपटॉप पुराना है, हमारे पास कोई रिग्स नहीं है, हमारे पास कोई जीपीयूज़ नहीं है, हमारे पास कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो ये आपकी सिर्फ पीसी के रैम और हार्डवेयर, रैम और मदरबोर्ड से ही वो कर रहा है माइनिंग। मेरा एक बहुत पुराना लैपटॉप था जो कि बहुत एक चलने से भी आवाज़ार लैपटॉप, मैंने उस पर इस टाइम पे ये माइनिंग पे लगाया हुआ है, और मुझे 2 दिनों में इसने 10,000 शिप माइन कर दिया है। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि मुझे 2-3 महीनों में 6 लाख कर देगा। तो अगर तो ये 6 लाख कर देगा, तो इसकी मिनिमम है यही। अगर मेरे पास ग्राफिक, ये देखें यहाँ पे स्टार्ट पे जाते हैं, अब ये देखें, मैं अभी मुझे रेट क्या मिल रहा था, सॉरी, इस टाइम पे मुझे रेट मिल रहा है 502 का। अब यहाँ पे मैं सीपीयू से अपना माइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना एस्टिमेट लगाता हूँ 502। तो ये देखें, 1,37,000 शिप मैं एक महीने में कमाऊँगा, एक दिन का मैं 45-73 शिप में अर्न करूँगा। यही अगर मेरे पास ग्राफिक कार्ड वाले ऑप्शन में जाएँ, अगर हमारे पास ग्राफिक कार्ड और उस पर हमें स्पीड है 30-40 लगाते हैं हम, एक मिसाल है 40 की अगर स्पीड है, तो वही मैं 9,30,000 नहीं 93,06,754 शिप पर मंथ माइन करूँगा। तो ये देख लें अब कितना फ़र्क है ग्राफिक कार्ड की 40 mAh स्पीड से और मेरी 502 सीपीयू की स्पीड पर कितना फ़र्क है। यहाँ मैं सिर्फ 1,37,000 कर रहा हूँ, यहाँ मैं 93 lakhs कर रहा हूँ एक महीने में अर्न। तो मतलब कि मैं 6 लाख विड्रॉ कर सकता हूँ। तो आप देख लें, अब मैं 6 लाख शिप करता हूँ विड्रॉ,
6 लाख मैंने शिप किया, विड्रॉ उसको मैं यहाँ लाता हूँ, अभी इसी प्राइस पे मैं चेक करता हूँ इसको 6 लाख शिप को क्या प्राइस चलेगी। इस टाइम पे 6 लाख शिप है 4.4 यूएसडीटी का। अब ऑलमोस्ट, अब हम अगर हम एक बार ग्राफिक कार्ड अच्छा हो और उस पर 40 mAh की स्पीड है, चले 30 भी लगा के हमारे 93 लाख, हम 50 लाख कर 60 लाख कर लेते हैं। ये 6 लाख और ये 60 लाख, तो ये 60 लाख हो गया। ठीक है, 60 लाख मतलब कि 44 यूएसडीटी बनता है, जो कि हम वहाँ पे अगर हम 93 लाख यूएसडीटी कमा रहे थे, 93 लैक्स का मतलब है 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, $686। ठीक है, अगर हम इसका एक ज़ीरो कल को हटा भी देते हैं तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6863 यूएसडीटी हो जाएगा। ये होगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, और अगर हम अभी भी बेचना चाहें तो हमारे पास एक 40 mAh की स्पीड पे हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक मंथ का 8 to 9,000 कर सकते हैं माइन, अगर हमारे पास 40 mAh की स्पीड हो। अभी मैं अपने सीपीयू पे कोई माइन नहीं कर रहा, मतलब कि मंथली मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैंने कर रहा हूँ कि खैर है, जो एक फजूल लैपटॉप पड़ा हुआ था वो किसी काम तो आ रहा है ना मेरे, ना ही कुछ माइन कर रहा लेकिन कुछ तो माइन कर रहा है। अब ये मैंने आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज दिखा दी अपनी, ये सारे इसके ऑप्शन हैं बाइनेंस के। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे आप बताएं, तो मैं आपको लाजमी सारा शुरू से एंड तक सारा बताऊंगा कि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। आप $15 to $20 की स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर लें, उसमें आप एक एक चीज़ को, एक एक कॉइन को लेके चलें, तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं कुछ टाइम में ही। तो जो फजूल वेबसाइट्स हैं, क्लाउड माइनिंग वेबसाइट्स, ये वो, और ये जो मैं माइन कर रहा हूँ ये भी एक माइनिंग वेबसाइट है, लेकिन इससे बहुत अच्छी और वेबसाइट्स हैं पड़ी, लेकिन उसमें हमारे पास ग्राफिक कार्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे ग्राफिक्स कार्ड्स पे बहुत अच्छा, हमारे पास अगर एक रिग मौजूद है तो उस पर हमें उस पर बहुत अच्छी एमएच की स्पीड आएगी, मेगा हैश इसको कहते हैं। अभी मैंने दरअसल सीपीयू से करना था, तो मेरे पास सीपीयू के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था अनमाइनेबल, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अगर तो आप करना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि वो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और वो कैसे आप लोगों ने करनी है। अपने किसी लैपटॉप, पुराने लैपटॉप पड़ा हो, किसी भी चीज़ हो, कंप्यूटर हो, तो वो मैं आपको वो भी बता दूँगा। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या आप मुझे वो कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। बकाया अगर आप बाइनेंस में इसमें इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, इसको सीखना चाह रहे हैं, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इसको अकाउंट कैसे बनाना है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, इसमें कॉइन्स कैसे खरीदने हैं, वो भी मैं आपको सारा का सारा एक वीडियो में बना के सारा समझा दूँगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तब लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियो से आप पहले फ़ायदा उठा चुके सकें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।